So yeah, hey guys, back. So yeah, hey guys, welcome back to the channel again. एंड आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कूपन को देखेंगे कि कूपन को हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियोस में देखा था कि कैसे लाइक कार्ट एंड इन सब चीज़ों को सेटअप करते हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कूपन को कैसे सेटल आउट करते हैं वो चीज़ देखेंगे। एंड कूपन को सेटल आउट करने के लिए हम चलते हैं अपने IDE में। एंड यहाँ पे जो हमने मॉडल बनाया था, कहाँ गया प्रोडक्ट्स का, इसके अंदर हम एक मॉडल बनाएंगे क्या, कूपन का। ठीक है, सो चलते हैं यहाँ पे बॉटम लाइन में एंड यहाँ पे एक मॉडल बनाते हैं, कौन सा, कूपन का। सो क्लास जो रहेगी वो कूपन की रहेगी एंड इसमें हम बेस मॉडल को पास कर देंगे, बेस मॉडल। एंड उसके बाद में यहाँ पे कूपन का क्या होगा, कूपन कोड होगा। ठीक है, कूपन कोड, कूपन अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड एंड मैक्स लेंथ ऑफ कुछ भी आप दे सकते हो। राइट, सपोज मैं यहाँ पे 10 देता हूँ। एंड इस कूपन कोड एक्सपायर्ड हो गया है कि नहीं, क्योंकि लेट सपोज अगर हमें कूपन कोड को एक्सपायर करना है तो वो भी हम एक्सपायर कर सकते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट में जो इसकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, फॉल्स। एंड इसमें कितना डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्काउंट प्राइस लेट सपोज अगर ये कोई कूपन ऐड करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लाइक हम टीचर फील्ड को डाल सकते हैं एंड डिफ़ॉल्ट में हम इसको वैल्यू रखते हैं कुछ भी। लेट सपोज हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं लाइक हमें 100 रुपीज़ का देना है। ठीक है, सो अब ये आप देख पाओगे कि क्या हो चुका है। एंड हम यहाँ पे मिनिमम अमाउंट भी सेट कर सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट आपका कितना होना चाहिए इस कूपन को अप्लाई करने के लिए। सो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट, अगर इस कूपन को अप्लाई करना है तो आपके पास कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। सो डिफ़ॉल्ट में हम इस मिनिमम अमाउंट को कर देते हैं लेट सपोज यहाँ पे 500। अगर आपके पास 500 रुपये का मिनिमम सामान है तो ही आप इस पर्टिकुलर कूपन को यूज़ कर सकते हो। एंड अगेन हम करते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। सो यहाँ पे इसको स्क्रीन को करते हैं क्लियर, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। ठीक है, मैक्स लेंथ की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, LNGTH। ठीक है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस एंड पाइथन manage.py migrate। ठीक है, सो या बिफोर गोइंग फर्दर टू द वीडियो, if you want to become a full stack developer with 6 month in a 6 month and with a minimum CTC of 5 lakh LPA, so Newton School is just for you। एंड आखिर न्यूटन स्कूल है क्या, हम देखते हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट एक फुल स्टैक ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंटिन्यू जो ट्रेनिंग होती है आपकी 6 मंथ लॉन्ग होती है एंड इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। एंड बेस्ट पार्ट ये है यहाँ की, आपको यहाँ पे मिनिमम 5 लाख की जॉब मिलती है। एंड यहाँ पे आपको तब तक कोई भी अमाउंट नहीं पे करना पड़ता जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की ना लग जाए। मतलब यहाँ पे आपकी जॉब की पूरी सिक्योरिटी है कि आपकी जॉब गारंटीड लगनी ही लगनी है, दैट टू विद 5 लाख मिनिमम सिटी। मतलब 5 लाख की तो आपकी मिनिमम जॉब लगनी ही लगनी है एंड तभी आपको यहाँ पे अमाउंट पे करना है। ठीक है, एंड जो न्यूटन स्कूल के रिक्रूटमेंट पार्टनर है वो आप देख सकते हो कौन सी टॉप नॉच कंपनीज हैं इंडिया की, लेंसकार्ट, मीशो, उड़ान, पॉलिसी बाजार, ड्रीम11। एंड इन कंपनीज में अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो आपकी जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाएगी। उसके साथ साथ जो न्यूटन स्कूल अलग हट के प्रोवाइड करता है दैट इज व्हाट, लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसी चीज़ें प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है विद 6 मंथ, मतलब आपकी 6 मंथ में जॉब लग ही जाए विद मिनिमम गारंटीड CTC ऑफ 5 लाख LPA, सो न्यूटन स्कूल इज जस्ट फॉर यू। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के न्यूटन स्कूल के फॉर्म फिलअप कर सकते हो एंड उसके बाद में आप जाकर के लाइक न्यूटन स्कूल के एक्सपर्ट की आपको कॉल बैक आएगी एंड उनसे आप फर्दर डिस्कस कर सकते हो कि कैसे क्या चीज़ें आगे प्रोसेस करनी है। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड इफ यू वांट टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर इन 6 मंथ विद मिनिमम प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख LPA, न्यूटन स्कूल, गो फॉर इट। सो लेट्स गो बैक टू द वीडियो। अभी तक हमने लाइक माइग्रेशन एंड माइग्रेट करा हुआ है एंड लेट सपोज हम चलते हैं जल्दी से अपने लाइक एडमिन पैनल के अंदर एंड वहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं क्या, कह सकते हैं एक
कूपन ऐड कर लेते हैं, जिसको हम टेस्ट आउट करेंगे कि क्या वो चीज़ें काम कर रही हैं या फिर नहीं काम कर रही हैं, ठीक है। एंड कूपन कोड काफ़ी एक नॉमिनल चीज़ है, एंड मेजरली हर एक वेबसाइट में कूपन कोड जैसी चीज़ें मिलती हैं। एंड इसके बाद में भी हम बहुत सारी एडवांस चीज़ें सीखेंगे कि हम लाइक पीडीएफ को कैसे सेंड करना है। लेट सपोज अगर कोई यूज़र जा करके वो करता है, लाइक प्रोडक्ट को खरीदता है, ठीक है। जो कूपन्स करके एक आया, और मैं यहाँ पे कूपन का कोड डाल देता हूँ। कह सकते हैं कूपन का नाम क्या हो सकता है, फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट बाय करके मैंने कूपन बनाया। एंड इसका डिस्काउंट प्राइस 100 रुपीज़ है, एंड जो मिनिमम अमाउंट है अप्लाई कर देगा दैट इज व्हाट 500, ठीक है। एंड इसको पर्टिकुलरली हम यहाँ पे सेव करते हैं, एंड अब यहाँ पे जाकर के इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो ये जो कूपन है, जो मैंने यहाँ पे कूपन ऐड किया है, इस पर्टिकुलर कूपन के ऑब्जेक्ट को हमें जा करके यहाँ पे इसमें भी ऐड करना पड़ेगा कार्ट में, क्योंकि कार्ट में ही जा करके सारी उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है कि क्या वो चीज़ें कर रहा है। सो यहाँ पे जा करके हमें इसका कूपन भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट सपोज हम यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं कूपन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, एंड फॉरेन की में आएगा कूपन, एंड ये हो जाएगा मॉडल्स, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें यही रहेंगी। ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट सेट नल कर देंगे, क्योंकि लेट सपोज अगर कोई कूपन डिलीट करता है तो वो कार्ट नहीं डिलीट होना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी कि कहाँ पे हमें सेट नल यूज़ करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, तो इसमें आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। ब्लैंक इक्वल टू ट्रू कर दिया हमने, एंड इसको पर्टिकुलर कूपन मॉडल को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये कूपन मॉडल भी इम्पोर्ट हो गया हमारा, एंड अब फिर से हम मेक माइग्रेशन कर लेते हैं। सो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, एंड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है। ये माइग्रेट हो गया हमारा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, एंड अब चलते हैं हम इसको टेस्ट आउट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो अगेन बैक टू द व्यूज। सो कार्ट का जहाँ पे हमने लॉजिक लिखा हुआ है, सो कार्ट का लॉजिक ये रहा, ऐड टू कार्ट, एंड ये रहा कार्ट का लॉजिक, ठीक है। सो ये जो कार्ट का लॉजिक है, इसी के अंदर सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि कार्ट का जो पेज है वो यहीं से रेंडर आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इनपुट बॉक्स में कह सकते हैं एक फॉर्म एक्शन लगाएंगे, एंड जब ये मेथड पोस्ट यहाँ पे जाएगा उसी टाइम पे हमें ये सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ रिक्वेस्ट इक्वल टू क्या है, पोस्ट है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कार्ड के ऑब्जेक्ट को पहले चेक करेंगे कि पहले से इसने कोई कूपन लगा के तो नहीं रखा है, एंड वही साथ साथ यहाँ पे चीज़ें करेंगी। तो यहाँ पे अगर हम आए मॉडल्स में, तो हम जो अमाउंट डिक्लेयर करके आ रहे हैं कार्ड टोटल का, उसमें से ये पर्टिकुलर अमाउंट को हमें माइनस भी करना पड़ेगा अगर कोई कूपन में अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं फॉर्म के अंदर, एंड फॉर्म में हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। सो टेम्पलेट्स में आ गए, एंड अकाउंट्स में आ गए, एंड ये आ गए कार्ट में, ठीक है। एंड बेसिक टोकन सॉरी कूपन में आते हैं, यहाँ पे कूपन लिखा हुआ हैव कूपन, एंड फॉर्म है, फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे क्या, मेथड इक्वल टू पोस्ट का मेथड आएगा, एंड CSRF टोकन, नेम में यहाँ पे दे देंगे क्या, नेम इक्वल टू कूपन, ठीक है। सो और ये वाले नेम को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इस वाले नेम को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। एंड बटन में टाइप में आ जाएगा क्या, सबमिट, ठीक है। ओके, सो अब इस पर्टिकुलर नेम से हम चेक करेंगे यहाँ पे जा करके, ये व्यूज हमारा रहा। सो पहले तो क्या लेकर के आएंगे, कूपन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट कूपन, एंड इस कूपन से हम चेक करेंगे ये पहले तो कूपन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो कूपन अंडरस्कोर obj इज इक्वल टू कूपन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, क्या करेंगे, फिल्टर हम किससे करेंगे, यहाँ पे हमने कूपन कोड लिखा हुआ है। सो कूपन कोड को हम यहाँ पे ग्रैब करेंगे,
कूपन कोड इज अंडरस्कोर आई कंटेन्स कर सकते हैं या फिर मैच भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो कूपन कोड इज इक्वल टू कूपन कर देंगे, आई कंटेन्स करेंगे तो हो सकता है कि लाइक फर्स्ट हमने एक और फर्स्ट 50 करके बनाया तो वो भी मैच कर जाए, तो वो भी हम कर देते हैं आई कंटेन्स इक्वल टू कूपन एंड चेक कर लेंगे इफ कूपन ओबीजे डॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता होगा तब तो ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। कूपन अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हम इसको इस वाले पेज पे तुरंत रिडायरेक्ट करवा देंगे विद अ मैसेज एंड मैसेजेस के लिए हम Django मैसेजेस यूज कर सकते हैं, Django मैसेजेस, ओके। Django मैसेजेस में भी शायद वी हैव ऑलरेडी यूज, लेट्स मी चेक। बेस में आ गए, अलर्ट में आ गए, सो अलर्ट में हम पहले से यूज कर चुके हैं, तो कार्ट में हम जाकर के अलर्ट यहाँ पे दिखा देंगे इस तरीके से, इंक्लूड बेस स्लैश अलर्ट डॉट HTML, ठीक है। तो ये कूपन कोड हमारे पास आ जाएगा एंड Django मैसेजेस से हम यहाँ पे मैसेजेस प्रिंट करवा देंगे। सो ये रहा मैसेजेस डॉट वार्निंग करके हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ताकि कि भाई ये आपका कूपन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अननोन कूपन, इनवैलिड कूपन करके, ठीक है, इनवैलिड कूपन करके ये प्रिंट हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर कूपन कोड ऑलरेडी सच में एग्जिस्ट करता होगा तो हम चेक करेंगे कि क्या इसने कोई ऑलरेडी कूपन कोड अप्लाई करके रखा हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पे चेक करेंगे कार्ट ऑब्जेक्ट जो हम लेकर के आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट को तो हम बाद में यहाँ पे अब ऐड करेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे इस तरीके से, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कार्ट इज इक्वल टू कार्ट ओबीजे, ठीक है। एंड इस कार्ट ओबीजे को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे कार्ट ओबीजे, ठीक है। अब ये जो कार्ट ओबीजे आया, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ कार्ट ओबीजे डॉट कूपन, अगर कूपन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो हम यहाँ पे इसको एरर भेज देंगे, क्या, कूपन ऑलरेडी एग्जिस्ट, कूपन ऑलरेडी एग्जिस्ट करके, मतलब ये कूपन आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं कूपन। अदरवाइज अगर कूपन अप्लाई नहीं होता है तो हम ये कूपन जा करके सेट कर देंगे कार्ट ओबीजे डॉट कूपन इक्वल टू कूपन ओबीजे एंड कार्ट ओबीजे डॉट सेव, तो ये कूपन हमारा सेट हो जाएगा एंड फिर से हम इसको रिटर्न रिडायरेक्ट करवा देंगे, क्या, कूपन आपका सेट हो चुका है, इस तरीके से। एंड इस मैसेज को भी हम कॉपी करेंगे, मैसेजेस डॉट सक्सेस कर देंगे कूपन अप्लाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा काम हो चुका है एंड अब इसको टेस्ट आउट करके देखते हैं कि क्या सच में ये काम कर रहा है। सो चलते हैं यहाँ पे सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, python-manage.py रन सर्वर एंड जो कूपन कोड का हमने कूपन का नाम क्या दिया हुआ था, कूपन कोड का नाम दिया था फर्स्ट बाय करके एंड अभी हमें ये अमाउंट भी सही करना पड़ेगा, तो इसको हम रीलोड करते हैं पेज को एंड लेट्स सपोज हम कुछ गलत कूपन डालते हैं तो दिखा रहा है इनवैलिड कूपन, बिल्कुल सही है एंड फर्स्ट बाय कर दिया तो क्वेरी सेट, अच्छा सॉरी हमने यहाँ पे ज़ीरो करना होगा, डॉट कहाँ गया, कूपन ओबीजे ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो जैसे ही हम करेंगे तो ये कूपन अप्लाई हो गया। अब जैसे ही ये कूपन हमारा अप्लाई होगा तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे देखो हमने इसीलिए इस तरीके से फंक्शन बनवाए ताकि बहुत इजी हो जाए ये चीज़ें करने का। सो अगर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ कूपन, अगर कूपन है, ठीक है, अगर कूपन है सेल्फ डॉट कूपन है, इफ सेल्फ डॉट कूपन अगर है तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, सम ऑफ प्राइस रिटर्न करेंगे, क्या, रिटर्न सम ऑफ प्राइस माइनस ऑफ कूपन, ठीक है, माइनस ऑफ कूपन डॉट जो भी हमने यहाँ पे क्या प्राइस लेकर के आए थे, कूपन डॉट डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी कि ये मिनिमम है कि नहीं, मतलब इस इतना जो मिनिमम अमाउंट है उसके कार्ट में कि नहीं, तो ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इफ कार्ट
obj dot get cart total is greater than coupon obj coupon obj dot minimum अमाउंट, जो भी यहाँ पे हमने फील्ड का नाम दिया था। अगर कार्ट ओबीजे में इससे कम अमाउंट रहेगा तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे, और चेक भी कर सकते हैं कि एक्सपायर तो नहीं है। कूपन ओबीजे डॉट मिनिमम अमाउंट टोटल है, तो अगर टोटल नहीं है तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे क्या कि भाई अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे हम उसका अमाउंट भी प्रिंट करवा सकते हैं ताकि यूज़र को बहुत एक अच्छी क्लियरिटी हो जाए कि क्या वो चीज़ें हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि कूपन एक्सपायर है कि नहीं, तो वो भी लगा लेते हैं, एक छोटी सी कंडीशन है। सो इफ कूपन ओबीजे डॉट इज एक्सपायर्ड, तो फिर हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे क्या, वार्निंग कूपन हैज़ बीन एक्सपायर्ड, कि आपका जो ये कूपन है ये पहले से एक्सपायर्ड हो चुका है, कूपन एक्सपायर्ड, ठीक है। तो अब जब हम जाकर के इसको रीलोड करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो भी एकदम सही आ जाएगा। कूपन इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे होगा सेल्फ डॉट कूपन, सेल्फ डॉट कूपन, ठीक है। अब इसको रीलोड करेंगे हम तो हमारा अमाउंट भी एकदम सही आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे जाएं, कूपन अगर हम फिर से यहाँ पे अप्लाई करते हैं कूपन का फर्स्ट बाय इसको सेव करते हैं तो कूपन ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंड यहाँ पे हमें अब इसको रिमूव का भी ऑप्शन लगाना पड़ेगा कि कूपन है यहाँ पे। सो उसके लिए हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कूपन आपका ऑलरेडी अप्लाइड है। सो बटन में हम दिखा सकते हैं अगर हम आप चाहो। सो यहाँ पे AHREF इज इक्वल टू एंड यहाँ पे हम क्लास दे सकते हैं BTN ऑफ सक्सेस, एंड यहाँ पे हम कूपन का नाम भी दे सकते हैं। सो कार्ड डॉट कूपन डॉट कूपन कोड करके, ठीक है। एंड इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बाय कूपन दिख जाएगा, ये कूपन अप्लाइड है। एंड यहाँ पे हम चेक भी लगा सकते हैं, इफ कार्ड डॉट कूपन अगर है तब ये प्रिंट दिखाओ, अदरवाइज इसको नहीं दिखाओ। इफ कार्ड डॉट कूपन है तो फिर दिखाओ, एंड यहाँ पे हम एंड इफ कर सकते हैं। एंड अगर इस पर कोई क्लिक करता है तो हम यहाँ पे रिमूव कूपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फंक्शन भी हम बना लेते हैं। URL इज इक्वल, यहाँ पे बनाते हैं रिमूव अंडरस्कोर कूपन, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें कार्ड की आईडी देनी पड़ेगी कि कौन से कार्ड से लाइक रिमूव करना चाहे, तो कार्ड डॉट UID करेंगे। सो रिमूव कूपन करके एक फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से, ताकि कूपन को हम रिमूव कर पाएँ। लेट सपोज अगर कोई कूपन देता है, सो डेफ रिमूव कूपन, एंड ये लेगा आपका रिक्वेस्ट पैरामीटर को लेगा, एंड हम रिटर्न करवा देंगे क्या, सेम इस तरीके से कि कूपन रिमूव्ड, ठीक है। सो हम मैसेज का रिटर्न है कूपन रिमूव्ड करके, एंड इस पर्टिकुलर कार्ट आईडी को हम लेकर के आएंगे, कार्ट अंडरस्कोर ID। सो कार्ट इज इक्वल टू कार्ट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट UID इज इक्वल टू कार्ट अंडरस्कोर UID, एंड उसके बाद कार्ट डॉट कूपन इक्वल टू नन, एंड कार्ट डॉट सेव कर देंगे, एंड इसको हम सक्सेसफुली रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। एंड ये रिमूव कूपन वाला जो URL है इसको हम जल्दी से सेटल आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आते हैं, पाथ रिमूव कूपन करके पाथ बना हमारा, एंड यहाँ पे आ गया क्या, कार्ट अंडरस्कोर ID, ठीक है। कार्ट ID आ गई, एंड यहाँ पे रिमूव कूपन आ गया, एंड नेम जो आ गया वो हमारा ये आ गया। एंड रिमूव कूपन को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगा करके ये कर लेंगे। तो अब हम इसको रीलोड करते हैं एक बार पेज को, हम इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारा कूपन रिमूव हो गया, अमाउंट हमारा फिर से 2896 आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे जाकर के फर्स्ट बाय लगाता हूँ, मिनिमम ऑब्जेक्ट क्वेरी सेट, सॉरी यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, सो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि 0 लेकर के आना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे हम 0 कर देंगे इंडेक्स को, एंड यहाँ पे भी 0 कर देंगे, ठीक है। एंड लेट सपोज अगर हम इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारा
सी मिनिमम अमाउंट क्वेरी सेट हैज नो एट्रीब्यूट कूपन ओबीजे तो ओह सॉरी हमने यहाँ पे जीरो जो होगा वो यहाँ पे आएगा। ओके सो कूपन ओबीजे ठीक है। सो अब इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो ये माय इसको रीलोड किया हमने। ओके क्वेरी सेट वो यहाँ पे भी ये जीरो आ जाएगा। कहाँ क्या कहाँ गया इंडेक्स में लेकर के आएंगे यहाँ पे जीरो। अब इसको रीलोड जब करेंगे तो ये हमारा एकदम सही से काम करेगा। सो अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 500। यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लगाया था कहाँ गया व्यूज में। सो हमने क्या किया था कार्ट ओबीजे डॉट गेट गेट कार्ट टोटल नो यहाँ पे ये होगा ठीक है। तो अब अगर हम जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट बाय लगाते हैं एंड सेव करते हैं तो कूपन अप्लाई हो गया 2796 अमाउंट हो गया। अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो 2896 हो गया और कूपन का प्राइस भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। लाइक अगर आप कूपन चाहो तो कई सारे कूपन जनरेट कर सकते हो एंड अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो फिर से अगर फर्स्ट बाय लगाना तो मैं नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि कूपन हमारा ऑलरेडी अप्लीकेबल है। तो यहाँ तक का हमारा लॉजिक पूरा पूरा का पूरा फिनिश होगा। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे रिमूव करना कार्ट में से तो वो भी चीज़ हो जाएगी ठीक है। सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ रिमूव करता हूँ या कोई चीज़ करता हूँ और एक लॉजिक हमें और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। लेट सपोज किसी ने पहले से कूपन लगा के रखा हुआ है ना। आप यहाँ पे इमेजिन करिएगा एक चालाकी ये हो सकती है कि एक बग भी है कह सकते हो एक वो भी है कि बग ही है एक तरीके का और एक तरीके के कस्टमर की यहाँ पे फ्लॉ भी हो जाएगा। कैसे कि लेट सपोज यहाँ पे कस्टमर ने पहले कार्ट में डाल के रखे हुए हैं आइटम 2000 रुपए के। इमेजिन करना 2000 रुपए के आइटम डाल के रखे हुए हैं एंड सडनली वो क्या करता है रिमूव आइटम सबको करता चला जाता है और तब उसके कार्ट में जाकर के क्या हो जाएगा कम हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमें एक बार और चेक लगाना पड़ेगा। ये जो क्या कहते हैं अकाउंट्स मॉडल है यहाँ पे ये जो सेल्फ डॉट कूपन जो ये रिटर्न कर रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा इफ सेल्फ डॉट कूपन डॉट मिनिमम अमाउंट इज ग्रेटर देन है ना। मिनिमम अमाउंट हमारा ज़्यादा होना चाहिए सॉरी मिनिमम एक सेकेंड मिनिमम अमाउंट हमारा क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए कार्ट टोटल से। तो सम ऑफ प्राइस इससे अगर ज़्यादा होगा तो ही ये एप्लीकेबल होगा अदरवाइज हम क्या करेंगे हमारा प्राइस रिटर्न करवा देंगे। मतलब अगर वो कूपन लगा भी होगा तो हम कूपन को क्या करवा देंगे हटा देंगे ठीक है। मतलब अगर उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करता है तो वो कूपन नहीं लगेगा ठीक है। तो अगर आप टेस्ट आउट करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। लेट सपोज मिनिमम अमाउंट हमने यहाँ पे रख दिया है 800 रुपये का एंड मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसको एंड उसके बाद में लेट सपोज यहाँ पे हमारा फर्स्ट बाय लगा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इसको रीलोड करोगे तो फर्स्ट बाय लगा हुआ है एंड ये हमारा 700 ये वाला हम ये सारे आइटम को रिमूव कर देते हैं ठीक है। अब हमारे में 1300 बचे तो अब आप देखो यहाँ पे 499 ही बच रहे हैं एंड यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि लेट सपोज यहाँ पे 599 रुपये का सामान है एंड 499 दिखाते क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट इसको मिल चुका है। एंड यहाँ पे हमें ये क्या करना पड़ेगा रिटर्न करने के लिए यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट सेल्फ डॉट जो कूपन अमाउंट आ रहा है वो हमारे पास कितना है एंड प्रिंट करवाते हैं क्या सम ऑफ प्राइस ठीक है। सम ऑफ प्राइस प्रिंट करवाते हैं एंड इसको अगर हम रीलोड करते हैं तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो कूपन का जो अमाउंट है वो हमारा आया 800 एंड इसका आया 599 एंड कूपन का अमाउंट जो है वो कितना है 800 मतलब मिनिमम अमाउंट से हमारा कम है तो फिर हमें ये उल्टा लगाना पड़ेगा ठीक है। अगर आपका मिनिमम अमाउंट इससे कम है तो अब अगर हम जाते हैं इसको रीलोड करते हैं तो इसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर हमारा बोल गया है ठीक है 599 दिखा रहा है एंड लेट सपोज हम यहाँ पे जाते हैं कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं इसको ऐड टू कार्ट कर देते हैं एक बार और ऐड टू कार्ट कर देते हैं ठीक है। एंड अब यहाँ पे आते तो आपका कूपन अप्लाईकेबल है मतलब इनका जब आप टोटल करोगे तो ये आएगा लमसम आपका 700 1400 और ये आएगा आपका 600 1400 प्लस 600 समथिंग अराउंड
2000 की लमसम आएगा एंड यहाँ पे 1897 आएगा, 1997 के लमसम आएगा, तो ये आ रहा है। इसको हम रिमूव करेंगे तो हमारा प्राइस बढ़ जाएगा। तो मतलब हमारा ये वाला भी लॉजिकल वे जो हमने किया था वो काम कर रहा है कि अगर आपका अमाउंट इससे ज़्यादा बड़ा है तो फिर आपका काम नहीं करेगा, कूपन वाला काम नहीं करेगा। सो ये पूरा कूपन का हमने सेटअप किया है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे एंड उसके बाद हम इसमें लाइक जब जैसे ही पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगा एंड सारी चीज़ें हो जाएगी तो हमें यूज़र को पीडीएफ भेजना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज़ का। तो हम वो भी सीखेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलरली वीडियो लाइक कह सकते हैं एक पीडीएफ बना करके यूज़र को मेल कर सकते हैं कि आपकी इनवॉइस है, अगर आपको कोई फर्दर रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप वो चीज़ें हमें भेज सकते हो, है ना। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आई डोंट नो लाइक अगर चैनल पे आपको मिल जाए, क्योंकि मैं जब लर्न करा था तो ऐसा कोई वीडियो नहीं था ई कॉमर्स का। सो मेक दिस वीडियो लाइक गो वायरल एंड अगर आपके पास पॉसिबल हो पाए तो प्लीज़ कमेंट करना एंड कमेंट मेक्स मी मोटिवेशन। आप अगर कोई काम करते हो एंड आपको अगर कोई मोटिवेट करता है दैट्स, अगर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा कंटेंट बनाऊँ। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।